सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी एंड थोड़ा नर्वसनेस भी होगा, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ये सीटी का लास्ट 1 मंथ, दैट इज लास्ट फेज ऑफ योर प्रिपरेशन। तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इस लास्ट फेज में भी आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है और अच्छा सिलेबस भी कवर हो सकता है और उसके साथ अच्छा स्कोर भी हो सकता है। बस ऑल यू नीड इज अच्छी वाइज प्लानिंग। तो अभी हम लोग स्टडी डिस्कस करेंगे डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन लेवल। तो देयर कैन बी लाइक 3 काइंड ऑफ पीपल कि फर्स्ट हो सकता है कि जिनका 0 to 70% ऑफ द सिलेबस कवर हो चुका है। सेकंड हो सकता है कि जिनका 70 to 80% सिलेबस कवर हो चुका है। और थर्ड काइंड ऑफ पीपल हो सकते हैं कि जिनका ऑलमोस्ट पूरा पोर्शन कवर हो चुका है। तो डजंट मैटर आप इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, बट द फैक्ट इज आपके पास एक ही महीना बाकी है एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग व्हिच यू कैन डू इज गिविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट। सो इसीलिए मैंने और मेरे जूनियर्स ने मिलकर एक क्रैकेट टेस्ट सीरीज बनाया है, जिन्होंने 99.9+ परसेंटाइल स्कोर किए लास्ट एमएसटी सीटी में एंड दोज हु आर इन करंटली सीयूपी एंड विजेडीएस सीएस। दिस मॉक टेस्ट इज वेरी अहेड ऑफ इट्स टाइम। यहाँ पे आपको मिलने वाला है फ्री मेंटरशिप सेशन आफ्टर ईच फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जहाँ पे आपको खुद सीयूपी एंड विजेडीएस के स्टूडेंट्स बताएंगे कि आपकी गलतियां कहाँ पे हुई है एंड नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आपको गलतियां सुधारनी कैसे है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प हो सके, इसलिए हमने इसका प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल रखा है। ओनली ₹699 फॉर 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड ओनली ₹999 फॉर 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट along with 80 chapter wise mock tests. So don't wait, buy now, link in description. So now moving towards first category of people जिनका 0 to 70% ऑफ द सिलेबस कवर हो चुका है। So टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपके पास अभी भी अच्छा टाइम है स्कोर बूस्ट करने का। तो अभी आपको 15 दिन की पहले 15 दिन की अच्छे से स्ट्रेटेजी बनानी है। तो ये 15 दिन में आपको क्या करना है कि आपका जो सिलेबस बाकी है वो अच्छे से कवर कर लेना है। बस सिलेबस कवर नहीं करना है, उसके साथ अब जब आप लेक्चर देख लेते हो वो चैप्टर का, तो आपको उस चैप्टर का ये भी करना है, सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करने कोई रेफरेंस बुक में से, एंड देन जो वही चैप्टर जो है उसके 2-3 साल के पीवाईक्यूज भी सॉल्व करके देखना है, सो दैट आपको आइडिया आ जाए कि वो चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन आते हैं सीईटी में। एंड देन सिर्फ इतना ही नहीं करना है आपको, जो आपके चैप्टर्स बाकी वो तो करना ही है, बट ऐसे भी कुछ चैप्टर्स हो गए जो आपने पहले से किए हैं बट आपके वो वीक है, तो ये 15 दिन में आपको वो भी कवर करना है। उसके अच्छे रेफरेंस बुक में से क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो। और जब मैं रेफरेंस बुक के बारे में बोलता हूँ तो आपको वैरायटी ऑफ रेफरेंस बुक के पीछे नहीं भागना है, आपको कोई एक ही रेफरेंस बुक देखना है, वो फिजिक्स एंड मैथ्स के लिए, एंड केमिस्ट्री के लिए तो बस स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी इनफ है। सो ये तो हुई पहले 15 दिन की स्ट्रेटेजी। अब नेक्स्ट 15 डेज में आपका पूरा फोकस होना चाहिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने पे, और ये 15 दिन में एटलीस्ट आपके 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देके तो होना ही चाहिए। तो बस आपको मॉक टेस्ट देना नहीं है, उसको अच्छे से एनालाइज भी करना है। जो वीक टॉपिक्स है वो अच्छे से एनालाइज करना है आपको, कि जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं, तो वो आपको आपकी जो मिस्टेक्स है वो आपको नोट डाउन करना है और नेक्स्ट टेस्ट में मेक श्योर करना है कि वो मिस्टेक सेम मिस्टेक हो ना। एंड जो आपके वीक कंसेप्ट्स है वो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि जो वीक कंसेप्ट्स है वो अच्छे से आपको कवर करना है। एंड ऐसे कुछ टॉपिक्स रहते हैं कि जो हर मॉक टेस्ट में रिपीट होते हैं एंड वो हर बार अगर आपके छूट रहे हैं तो वो भी कंसेप्ट आपको अच्छे से कर लेना है। और फिर रहती है बात टाइम मैनेजमेंट की, तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से सीख लेना है, क्योंकि जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का सेक्शन रहता है तो उसको एक स्पेसिफिक टाइम रहता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, केमिस्ट्री का जो टाइम है वो आप ट्राई करो कि कम से कम टाइम में केमिस्ट्री हो जाए, एंड देन फिजिक्स पे आप ज्यादा टाइम दे सकते हो। एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर आप 30 दिन ये अच्छे से फॉलो करते हो तो आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल जिनका 60 to 80% या फिर 70 to 80% ऑफ द सिलेबस कवर हो चुका है। तो अभी आप एक अच्छी पोजीशन पे हो, बट यू नीड टू एक्सेप्ट कि आपको और अच्छे से काम करना है। तो अभी आपके जो 30 दिन है वो हम 2 स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे, 10 डेज एंड 20 डेज। तो अभी आपको पहले ये 10 डेज का अच्छे से प्लान बनाना है। तो ये जो 10 डेज है इसमें आपको अच्छे से आपका सिलेबस कवर करना है, कि जो भी सिलेबस बाकी है, तो अभी आपको एक जो आपका जो दिन रहेगा तो उसको स्पेसिफिकली ऐसे ही डिजाइन करना है कि आपका जो सिलेबस हो वो अच्छे से कवर हो जाए। तो अभी वन शॉट वीडियोस देखो सुबह, एंड देन सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करो, एंड देन पीवाईक्यू सॉल्व करो 2-3 साल के। अभी पीवाईक्यू सॉल्व करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आइडिया आ जाएगा कि वो टॉपिक से कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एंड उसके बाद टाइम मैनेजमेंट पे भी फोकस करो, और जो आपके क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, जो टॉपिक्स के क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। एंड टॉकिंग अबाउट पीवाईक्यूज, तो पीवाईक्यूज तो अच्छे से आपको सॉल्व करने ही है। एंड देन क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आपको रेफरेंस बुक भी सॉल्व करना है, तो आप वैरायटी ऑफ रेफरेंस बुक के पीछे मत भागो, कोई भी एक रेफरेंस बुक रही तो भी चल जाएगा। एंड इसके लिए आपको एनसीईआरटी भी फोकस करना पड़ेगा, जो केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी या फिर स्टेट बोर्ड ही इनफ है। तो ज्यादा रेफरेंस बुक के पीछे अगर भागोगे तो ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा, तो इसलिए बस एक रेफरेंस बुक एंड एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड इज इनफ। सो ये तो है पहले 10 दिन। अभी नेक्स्ट जो 20 डेज है आपको रिजल्ट रखना है फुल लेंथ मॉक टेस्ट के लिए। तो ये जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट के दिन है इसमें आपको एटलीस्ट 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो देने ही है, अलॉन्ग विद चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, क्योंकि अभी 20 दिन है तो आप थोड़े बहुत चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी दे सकते हो जो टॉपिक्स आपके बहुत ही वीक है। तो सिर्फ फुल लेंथ मॉक टेस्ट देके फायदा नहीं है, उसको आप अच्छे से एनालाइज करो, जो वीक टॉपिक्स है उस पर अच्छे से काम करो, जो आपके क्वेश्चन अनआंसर्ड है और जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो जा रहे हैं तो वो आप अच्छे से नोट करके रखो, सो दैट आपके नेक्स्ट जो टेस्ट रहेगी उसमें आपकी सेम गलतियां ना हो। और अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लो। जो स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स है वो आपको ऐसे लेवल पे लेके जाना है कि वो अगर चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो छूटना नहीं चाहिए। एंड वीकनेस वाले टॉपिक्स भी ऐसे लेवल पे लेके जाओ कि अगर उसका इजी लेवल का अगर क्वेश्चन आता है तो इजी या मॉडरेट लेवल का, तो वो तो क्वेश्चन आपसे होना ही चाहिए। एंड टाइम मैनेजमेंट में अच्छे से सीख लो, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर आपका थोड़ा जल्दी होना चाहिए, सो दैट आप फिजिक्स पे ज्यादा टाइम दे सको। और स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों आपको साथ में मेंटेन करना जरूरी है सीईटी में, क्योंकि यहाँ पे मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो ज्यादा रहेंगे, एंड डिफिकल्टी भी अभी अच्छा खासा बढ़ रहा है।
एंड अभी आप अगर ये 30 दिन अगर ऐसा फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ने ही वाला है। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स लास्ट कैटेगरी ऑफ पीपल जिनका ऑलमोस्ट पूरा पोर्शन कवर हो चुका है। तो अभी आपको मैक्सिमम फोकस आपका पीवाईक्यूज पे होना चाहिए। आपको 4 से 5 साल की पीवाईक्यूज सॉल्व करना है, जिससे आपको पता चले कि कौन से टॉपिक्स कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से टॉपिक्स मतलब फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। तो ये जो टॉपिक्स है इस पे आपको अच्छे से काम करना है। ये आपको क्या करेगा कि बाकी कंपटीशन से आपको आगे लेके जाएगा, क्योंकि बाकी कंपटीशन को पता नहीं है कि कौन से क्वेश्चन से मतलब कौन से क्वेश्चन ज्यादा बार फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, कौन से टॉपिक्स एकदम मतलब बहुत बार पूछे जाते हैं और मतलब हर बार पूछे ही जाते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। और इतना ही नहीं, आपको 3 फोकस ज्यादा रहने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीवाईक्यू सॉल्विंग, मैक्सिमम नंबर ऑफ फुल लेंथ सॉल्विंग एंड रिवीजन। क्योंकि रिवीजन ऐसा टॉपिक है कि बहुत से लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, पर रिवीजन ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अगर आपने 2 साल अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको अच्छे से रिवीजन भी करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप अच्छे से रिवीजन अगर नहीं करते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि इजी से इजी लेवल का क्वेश्चन भी आपसे नहीं होगा, क्योंकि आप उसको फॉर्मूला आपको याद नहीं है, तो आपका क्वेश्चन वो इजिली रह जाएगा। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आपकी जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे फोकस करो। ये जो 30 दिन है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे फोकस करो। 10 से 15 मॉक टेस्ट तो आपके होने ही चाहिए। एंड जो टॉपिक्स आपकी वीक है या फिर ऐसे टॉपिक्स जो बार बार पूछे जाते हैं वो आप अच्छे से सॉल्व कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और उसके आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी देना ही है। तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट से क्या होगा कि आपके छोटे से छोटे टॉपिक्स भी जो है एक चैप्टर में गए तो वो आपके सब अच्छे से हो जाएंगे। एंड अलॉन्ग विद दिस सिर्फ इतना ही जरूरी नहीं है, इसके साथ आपको क्या करना है कि आपको आपका टाइम मैनेजमेंट और स्पीड एंड एक्यूरेसी पे भी फोकस करना है। क्योंकि सीडी जैसे स्पीड बेस्ड टेस्ट में आपको ये तीनों साथ में ये करना, कंबाइन करना जरूरी है। तो आप जब टाइम मैनेज करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे तो तब आपका टाइम मैनेजमेंट भी आप सीख जाओगे। एंड ज्यादा से ज्यादा जब टेस्ट दोगे और जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और जो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है उसके साथ आप स्पीड भी सीख जाओगे। और जो आपकी जो मिस्टेक्स है वो आप जब एनालाइज करोगे तो आप एक्यूरेसी भी सीख जाओगे। तो अगर आप ये 30 दिन की स्ट्रेटेजी अच्छे से फॉलो करते तो आई कैन डेफिनेटली गारंटी यू आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। सो डोंट फॉरगेट कि मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आपको ये 30 दिन पूरी जान लगाकर मेहनत करना ही है। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आवर टेस्ट सीरीज, लेट्स क्रैक इट टुगेदर।